नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। गुजरात के मोरबी में पुल टूटने से अब तक 134 लोगों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन में अंतिम पड़ाव पर 5 सदस्यों की एसआईटी टीम करेगी जांच। रख रखाव करने वाली कंपनी पर केस दर्ज, 7 लोग हिरासत में। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। मोरबी में हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, कहा हादसा बहुत पीड़ादायक, राज्य सरकार को हर मदद का भरोसा। बाजार में तेजी की हैट्रिक, सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा चढ़कर बंद। निफ्टी 14 सितंबर के बाद 18,000 के पार क्लोज। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में तेजी। जीएसटी का आ सकता है इस बार दिवाली धमाका। सितंबर में जनरेट हुए रिकॉर्ड ई वे बिल 1.5 लाख करोड़ रुपए का पार कर सकता है आंकड़ा। एलन मस्क के मालिक बनते ही ट्विटर में कुछ बदलाव के संकेत। मस्क वसूल सकते हैं ब्लू टिक के लिए आपसे पैसे। और ऑस्ट्रेलिया में अपने होटल के कमरे का वीडियो बनाने पर विराट कोहली ने जताई नाराजगी। कहा फैंस की ऐसी खुशी से लगता है डर। किसी अनजान ने वीडियो किया था पोस्ट। और सबसे पहले अपडेट गुजरात के मोरबी हादसे की। अब तक हमें जानकारी मिली है कि पुल हादसे में अब तक 134 जाने जा चुकी है। राहत बचाव का काम अभी भी उच्च स्तर पर चल रहा है। घायलों को मोरबी के सिविल हॉस्पिटल राजकोट में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। इसके अलावा कच्छ और राजकोट से तैराकों को और फायर ब्रिगेड की 7 टीमें भी मोरबी में घटनास्थल पर हैं। कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। यही नहीं, नेवी के 50 जवान और एयरफोर्स के 30 जवान भी राहत बचाव के काम में जुटे हैं। यह हादसा कैसे हुआ है, इसका पता लगाने के लिए 5 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया गया है। और पीएम मोदी ने मोरबी हादसे पर दुख जताया है। मोरबी हादसे पर पीएम मोदी भावुक हो गए। हादसे पर पीएम मोदी ने कहा कि ऐसी पीड़ा बहुत कम अनुभव की है। मेरा मन मोरबी में है, मन करुणा से भरा हुआ है। और पीड़ित परिवारों के साथ पीएम मोदी ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। वहीं हादसे पर गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और किसी भी जिम्मेदार को बख्शा नहीं जाएगा। जो एजेंसी ये ब्रिज का काम संभालती थी, उस एजेंसी पे क्रिमिनल दफा 304, 308, 114 के मुताबिक उन पे केस दर्ज हुआ है। केतन हमारे साथ मौजूद है और अपडेट के साथ। तो केतन, क्या है अपडेट अब तक की, और सबसे बड़ी बात यह कि दोषियों या फिर मुजरिमों पर एक्शन के लिए क्या कदम सरकार उठा रही है? देखिए, कल देर रात तक एफआईआर दर्ज कर ली गई थी और जो अपडेट्स अभी लेटेस्ट आ रहे हैं उसके मुताबिक कल दोपहर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो मोरबी जाएंगे। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री है वो लगातार वहां पर मुआयना कर रहे हैं और जो ऑफिशियल आंकड़ा आया है मृतकों का, उनकी संख्या है 134। शायद ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है।
लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुल की कैपेसिटी, जो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें एक बात जो सामने निकल कर आ रही है, उसके मुताबिक 150 की कैपेसिटी थी, लेकिन 400 से अधिक लोग उस पुल पर मौजूद थे जब ये हादसा हुआ। और ये जो सस्पेंशन ब्रिज है, उनका जो लोखंड का जो रोड होता है, उस रोड को बीच से दुरुस्त नहीं किया गया था। यही कारण था कि ये पूरा का पूरा हादसा हुआ है। और ये जो एजेंसी काम कर रही थी, ओरेवा कंपनी को ये 15 साल के लिए रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और उन्होंने एक कंपनी को ये काम दिया गया था, लेकिन एक साथ इतनी टिकट इश्यू कर दी गई उसका भी कोई पता नहीं है। और चौंकाने वाली बात यह है कि मोरबी नगर पालिका के चीफ ऑफिसर ने कल मीडिया के सामने ऐसा भी बयान दिया कि अभी फिटनेस सर्टिफिकेट हमारे सामने पेश नहीं किया था, लेकिन ओरेवा ने आनन फानन में इसको शुरू कर दिया और पब्लिकली अलाउड कर दिया। तो ये मुद्दा भी सामने आएगा। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आज देर रात तक कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा और कल प्रधानमंत्री जब इसका दौरा करेंगे तब ये स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेकिन ये दुख की बात है कि एक साथ 134 लोगों की मौत हुई, उनमें 50 से अधिक बच्चे थे और ज़्यादातर महिलाएं भी थी। तो दो ऐसे परिवार हैं जिनमें से एक परिवार के 7 सदस्यों की और दूसरे परिवार के 12 सदस्यों की मौत हो गई। तो जो पूरा परिवार दिवाली सेलिब्रेशन के बाद जो घूमने के लिए जाता है, और खासकर गुजराती वो काफ़ी तादाद में घूमने के लिए जाते हैं, तो ऐसे ही दो परिवार जिनके 7 और 12 सदस्य एक साथ इस दुर्घटना में है, वो उनकी मौत हो गई है। तो बहुत बड़ा हादसा है। लेकिन कल दोपहर तक जब प्रधानमंत्री इसकी विजिट करेंगे उससे पहले कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और स्थिति और साफ हो जाएगी। अभी कुछ लोग नदी के अंदर हो सकते हैं, लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अंतिम पड़ाव में है। शायद आज रात तक उसको भी खत्म कर लिया जाएगा और कल प्रधानमंत्री के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी होगी जिसमें मुख्यमंत्री होंगे, टेक्निकल टीम भी होगी और पूरी की पूरी बात है वो सामने रख दी जाएगी। जी दीपाली। शुक्रिया केतन ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। लेकिन मोरबी का जो मुजरिम यानी वो कंपनी जिस पर इसकी रख रखाव की जिम्मेदारी थी, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। वहां संवाददाता विभू पटेल ने हमें अपनी रिपोर्ट भेजी है, देखिए। ओरेवा ग्रुप का नाम अभी चर्चा में है क्योंकि मोरबी में जो ब्रिज कोलैप्स होने के बाद उसका जो मेंटेन करने का जिम्मा था जो ओरेवा ग्रुप का, लेकिन ओरेवा ग्रुप के मालिक अभी सामने नहीं आया है। इतनी बड़ी जो दुर्घटना हुई है उसके बाद भी दुख व्यक्त करने के लिए भी वो सामने नहीं आया है। लेकिन ये अहमदाबाद जो थलतेज इलाके में आने वाली ये ओरेवा ग्रुप हाउस की ऑफिस है। आप देख सकते हैं कि हम न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पहुँची है ओरेवा ग्रुप की ऑफिस पे क्या हिलचाल है वो देखने के लिए। लेकिन देख सकते हैं कि ये पूरी ऑफिस का जो लॉक है वो डोर है वो बंद है। अभी यहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है, अंदर भी जो एम्प्लॉय नहीं है यहाँ पे, और सारे लोग यहाँ से चले गए हैं। लेकिन दीपावली का जो माहौल था, दीपावली के बाद आज भी कॉर्पोरेट हाउस है वो ओपन हो गए हैं, लेकिन ये ओरेवा जो हाउस है वो अभी तक बंद है क्योंकि जो मोरबी में दुर्घटना हुई है उसके बाद जयशुख पटेल जो उसका मालिक है ओरेवा ग्रुप का, और खास करके वो संचालन और मेंटेन करने का जिम्मेदारी थी ओरेवा ग्रुप की। लेकिन ओरेवा ग्रुप का कोई भी मालिक और जो एम्प्लॉय है वो सामने नहीं आया है। इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद उसने दुख भी व्यक्त नहीं किया है। लेकिन पुलिस एक्शन में है। अभी जो 8 लोगों के अरेस्ट किया है उसके बाद उसकी पूछपरछ होगी और जो भी जिम्मेदार होंगे उसके पर एक्शन लिया जाएगा। और गुजरात मोरबी हादसे पर एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में लगी हुई है। रात से ही एनडीआरएफ की टीमें राहत काम में लगी हैं। एनडीआरएफ को उम्मीद है कि जल्द ही ऑपरेशन पूरा होगा। जो हमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से जानकारी मिली है, 132 डेड बॉडीज रिकवर किए गए हैं और 2 लोगों के मिसिंग होने की सूचना मिली है। छानबीन चल रही है, जॉइंट ऑपरेशंस चल रहा है एनडीआरएफ का। लोकल जो ट्रूप्स वहाँ पर हैं, एसडीआरएफ, फायर सर्विसेज, इसके अलावा आर्मी के भी कॉलम्स हैं, कोस्ट गार्ड्स है, नेवी है, सभी लोग जुटे हुए हैं। ये बताइए कि अभी प्राथमिक जानकारी क्या आ रही है, किस वजह से वो पूरा हादसा हुआ, पुल टूटा क्यों? देखिए, ये तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो छानबीन कर रहा है, वो बेहतर इसके बारे में बताएगा। अभी फिलहाल जो जानकारी की आपको मिल पाई है कि बचाव राहत कार्य में किस तरीके का बचाव राहत कार्य चल रहा है और क्या क्या इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं? देखिए, हमारी एनडीआरएफ की टीम रात में तकरीबन 2 बजे के आसपास पहली टीम पहुंची है
5 टीमों की तैनाती की गई थी, जिसमें से गांधीनगर से 2 टीमें, एक टीम वडोदरा से बाई रोड भेजी गई थी और स्थिति को देखते हुए 2 टीमों को एयरलिफ्ट भी किया गया था वडोदरा एयरपोर्ट से। रात में तकरीबन 2 बजे के करीब पहली टीम पहुंची है हमारी और आखिरी टीम 5वीं टीम 4:45 बजे पहुंची है। वहीं हादसे के वक्त पुल पर सवार लोगों ने क्या कुछ देखा और हादसे को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मेरे साथ एक शख्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि उस वक्त वहाँ पुल पर मौजूद थे। इनके हाथ में आप देख सकते हैं वो टिकट भी है और माफ़ी के साथ में हालांकि बहुत धीमी आवाज़ में बोल रही हूँ ताकि यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं, जो लोग हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। ये पास इनके हाथ में है जिसे टिकट हम कह रहे हैं और इसी को लेकर के ये अंदर पुल के ऊपर चढ़े थे। पर बदकिस्मती कि पुल पर चढ़ने के बाद अब मुलाकात इनसे आपकी यहाँ हॉस्पिटल में हो पा रही है। क्या नाम है आपका? मारू नाम अश्विन अर्जुन भाई सतवाला। कहाँ के रहने वाले हैं? मोरबी रहने वाला हूँ। अच्छा, पुल पर आप अकेले गए थे? नहीं, मैं और मेरा दोस्त प्रकाश दोनों गए थे। प्रकाश अभी कहाँ है? प्रकाश ये रहे। अच्छा, तो क्या हुआ था एग्जैक्टली उस वक्त? हम 5:30 पर पुल पर गए और टिकट दो टिकट ली। 5:30 पर पुल गए वो पुल वो सामने चल गए हम। वो 500-700 जना पुल पर था और 15-20 जना 25-30 वर्ष की उम्र का था। वो पुल के बीचों बीच वायड़े मस्ती करता था और एक बीजा झाड़ी पर लत लगा रहा था और धक्का बक्का मार रहा था। वो चलने नहीं देते थे इधर से। ये 15-20 लोग काम कर रहे थे, 15-20 लड़के थे। 15-20 लोग पुल के बीचों बीच खड़ा गए ना, वो लोग सब लोग चलने देते थे। वो इधर से उधर नहीं आते थे, उधर से उधर नहीं आते थे, इसलिए सब लोग पुल पर आ गए ना। इसलिए अचानक से 3 बार आवाज आया। पहली बार थोड़ा आवाज आया और दूसरी बार इसके और तीसरी बार जब आवाज आया ना तब पुल टूट कर पानी में सब लोग गिर गए। वहीं विपक्ष ने भी इस हादसे पर दुख जताया है, लेकिन उनका कहना है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, बावजूद इसके प्रधानमंत्री अपने रूटीन कार्यक्रम में जुटे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से और सारी जनता की ओर से गहरा दुख प्रकट करते हैं और हम उन आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो मृतक कुटुंब है उनके कुटुंब को शांति मिले और ये दुखद घटना को सहन करने की शक्ति भगवान उनको दे। दिल में दर्द सबके हैं, पत्रकारों के हैं, विपक्ष के हैं, आम नागरिक के हैं। पूरे देश में लोग परेशान हैं ये देख, लेकिन जिस गुजरात ने माननीय प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया, आज भी वो इसी गुजरात में आकर, माफ कीजिएगा, एक हैट लगाकर कार्यक्रम कर रहे हैं।